अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में। सेम हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी आलू चना कबाब, और ये बनने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। इस रेसिपी की खास बात ये है कि ये बहुत ही कम ऑयल में बनते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसमें बहुत सी टिप और ट्रिक्स यूज़ होती हैं। अगर तो आज के बाद आप ये रेसिपी सीख लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तो आप जितने भी कबाब खाते हैं वो भूल के यही बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने सबसे पहले तकरीबन मैंने दाल को इस तरह भिगो के रख दिया था। 2 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो के रखा था, इसलिए इजीली टूट गई है। उसके बाद आपने एक दाना उठा के चेक कर लेना है। जैसे वो अच्छे से नरम पड़ जाए तो आपने नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करना है। इसके बाद आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। इसका सारा पानी जितना भी है आपने निकाल लेना है। अब यहाँ पे हमें एक अदद प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने दाल को इंक्लूड करना है। यहाँ से आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। बहुत सी टिप्स बताने लगी हूँ मैं आपके, जो कि आपके बहुत ही काम आएंगी। सो आप मुझे जल्दी से एक मैसेज कर दें कि आप मेरी वीडियो किस सिटी से, किस कंट्री से वॉच करें, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। देन ये मेरे पास कुछ मिक्स हॉट स्पाइसेस हैं, ठीक है। उसमें है मेरे पास काली मिर्च है, ज़ीरा है, बादियान का फूल है, मोटी इलायची है, दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं। आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लें, आपके काम आएगा। उसके बाद जी हमने तमाम हॉट स्पाइसेस को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद जी मैंने 3 से 4 अदद ग्रीन चिली को कटिंग करके मैंने ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जितना आपको टेस्ट पसंद हो। उसके बाद जी 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट ऐड करने के बाद मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, ये भी 1 खाने का चम्मच है। फिर जी मैंने इसके अंदर 1 चम्मच सूखा धनिया के ऐड किया है। यहाँ पे मैंने साबुत ऐड किया है। आप चाहें तो इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन साबुत ऐड करेंगे बाद में हम जब मैश करेंगे ये खुद ही पाउडर बन जाएगा। इसके बाद जी मैंने इसमें जिंजर पाउडर 1 चम्मच ऐड किया है, और बाद में मैंने गार्लिक पाउडर भी 1 चम्मच ऐड किया है। यहाँ पे क्योंकि पेस्ट बना हुआ मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने पेस्ट नहीं ऐड किया। अगर तो आप इजीली घर में पेस्ट बना सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप फ़ौरन से इसका पेस्ट रेडी कर लें। पेस्ट का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप कर देना है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म ही नहीं होती है, हमने जस्ट इसमें पानी ऐड करना है, और पानी ऐड करने के बाद हमने फिर से इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यहाँ पे पानी हमने इतना पानी ऐड करना है कि जितने में हमारी जो दाल है वो अच्छे से गल जाए, और तकरीबन आप 1 गिलास भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा गिलानी है तो आप 2 गिलास भी ऐड कर सकते हैं। मैंने फिल वक्त इसमें 2 गिलास ऐड किए थे। उसके बाद मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया था। चाट मसाला ऐड करने के बाद मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया था। चाट मसाले से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और हल्दी पाउडर से इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। सो दोनों स्पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप ज़रूर इसमें ऐड करिएगा। उसके बाद जैसे हमने प्रेशर बंद किया और फिर से जब हमने खोला, तो ये है जी कुछ इसकी फाइनल लुक। यहाँ पे जो दाल है वो बहुत अच्छे से गल चुकी थी। और फिर मैंने इसमें ऐड किया है पुदीना और हरा धनिया। पुदीना और हरा धनिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो इसको ज़रूर ऐड करिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जितनी मिकदार में हरा धनिया डालना है उतनी ही मिकदार में पुदीना ऐड करना है। दोनों हम वज़न चीज़ें आपने ऐड करनी है। इसके बाद ही मैंने इसमें पोटैटोज़ ऐड कर दिए थे। पोटैटोज़ मैंने तकरीबन 250 ग्राम मैंने बॉयल करके रखे हुए थे। सो मैंने पोटैटोज़ को पील ऑफ करके मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और एक अदद मैशर की मदद से हमने इसको अच्छे से मैश करना है। अगर तो दाल आपसे ज़्यादा बॉयल हो जाए, ज़्यादा नरम पड़ जाए, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसमें हरा धनिया पुदीना वगैरह ऐड करते हैं, पोटैटोज़ ऐड करते हैं, तो वापस अपनी कंसिस्टेंसी पे आ जाता है। जैसी कि हमें थिक कंसिस्टेंसी चाहिए वैसी ही हमें मिल जाती है। उसके बाद ही ये देखिए इसकी कुछ फाइनल लुक। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें 1 अदद अंडा भी ऐड करेंगे। ये चीज़ देखें बिल्कुल हार्ड हो चुका था। उसके बाद ही हमने इसमें 1 अदद अंडा ऐड करना है। आप चाहें तो यहाँ पे 1 के भी 2 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब 1 से काम हो जाए तो आप 1 ही ऐड करें। अंडा ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। जैसे तकरीबन आप अच्छे से इसको मिक्सअप कर लें, उसके बाद आपने हाथों को हल्का सा ग्रीस करना है ऑयल से, ठीक है। अब उसके बाद जी आपने जिस तरह आप चाहें कबाब की शेप बनाना चाहें, आप उनकी बना के रेडी कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी इसके कबाब बनते हैं। सो ये देखें जी, ये है कुछ इनकी फाइनल लुक। चेक इट आउट। ये इस तरह हमने तमाम कबाब को रेडी करके रख लिया था, और ये देखें जी। उसके बाद ही हम चलेंगे अपने नेक्स्ट और लास्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने तकरीबन बहुत ही कम ड्रॉप्स की तरह ही कह लें, मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था, और यहाँ पे तकरीबन हमने कोई भी चीज़ इसको नहीं लगानी है। इसी तरह हम फ्राई करेंगे। अंडा भी नहीं लगाना, ब्रेड क्रम्स भी नहीं लगाने, कुछ भी नहीं लगाना है। हमने जस्ट इसको इसी तरह फ्राई करना है, और ये बहुत अच्छे इसी तरह फ्राई होकर टेस्ट होता है। हल्का सा क्रिस्पीपन ऊपर आ जाता है, जो कि खाने में बहुत लजीज लगता है। सो आप घर में ये ज़रूर ट्राई करिएगा। कम ऑयल में बनने वाले कबाब रेडी हो जाएंगे, और टेस्ट में ये इंतहाई लजीज हैं। सो एक दफ़ा ज़रूर आप ट्राई करिएगा। पर्सनली रिकमेंडेड रेसिपी है, सो मुझे भी फीडबैक इसका ज़रूर दिएगा। आप उसको घर में जब बनाएंगे तो कैसा बनेगा। ये देखें जी कुछ इसकी फाइनल लुक।
सो मेरे तमाम लिंक्स जो भी हैं इंस्टाग्राम का, फेसबुक पेज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है और मेरी इन्फो में भी मौजूद है। काइंडली वहाँ पे जाएँ, उसको विज़िट करें और मेरे फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम को भी लाइक, फॉलो और शेयर करें। और मेरी ऑल रेसिपीज़, आपको और भी अगर रेसिपीज़ देखनी है तो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप वहाँ पे जाएँ और उनको देखें जी, चेक इट आउट। बहुत ज़बरदस्त, खाने में लजीज और इतने खस्ता खस्ता क्रंची क्रंची से मज़ेदार से कबाब रेडी हैं। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में अपनी दुआ में कुकिंग विद उस मुस्लिम को। याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।